हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी ईश्वर से ये प्रेयर है कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ़ हों और सब अच्छे से हों और आगे भी अच्छे से रहें। और अपनी पढ़ाई आप इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। ईश्वर आपको अच्छी बुद्धि दे कि आप अच्छे से पढ़ सको और कोई भी तरह की पढ़ाई में या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, अभी तक हमने लास्ट वीक जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे हेल्थ। हाँ, और इसको पढ़ाने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि बच्चों, बहुत से बच्चों ने मुझसे ये चीज़ पूछा था कि जो मैंने आर्ट का वो होम साइंस का जो असाइनमेंट आपको दिया था तो वो कैसे किया जाए। हाँ, या बहुत से बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब आपको पीडीएफ बना के आपको मैंने दिया है नोट्स का, तो मैंने उसमें आपको नोट्स बना के दिया था, पैरा पैरा, जिस तरह से मैंने आपको समझाते गए थे, जिस तरह से मैंने अभी तक क्लासेस ली हैं, आपको पढ़ाया है और समझाते गए हैं। तो उसमें मैंने पैरा पैरा वाइज जो था आपको मैंने पीडीएफ में बना के दिया है, वो नोट्स था। और मैंने कहा था उसको कॉपी में सेम उसी तरह से लिख लीजिएगा। और उसके बाद मैंने आपको जब ये हॉलीडेज़ का असाइनमेंट दिया था तो उसमें मैंने दिया था, क्वेश्चंस दिए थे कि उसमें से आपको करने हैं। ये बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर दूं कि बच्चों, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको समझाया है और उसको मैंने आपको पीडीएफ में भी दिया हैगा, उसी को आपको जो क्वेश्चन, और उसी में से मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं। ठीक है, तो आपको बच्चों, जो आपने अपनी क्लासेस अटेंड की हैं, जो आपने पीडीएफ में जो भी देखा है, नोट्स देखे हैं, उनको पढ़िए, उनको देखिए अच्छे से। और उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हैं उसको आपको सॉल्व करना है और अपनी कॉपी पे लिखना भी है। सारे आंसर्स आपको अपने नोट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने उस नोट्स के उसके अकॉर्डिंग ही, जो मैंने आपको पढ़ाया है, नोट्स दिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस आपको बना के दिए थे। और उसमें पूरे आपके आंसर उसमें हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा देखना है, पढ़ना है, समझना है, और उस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको समझकर लिखना है और कॉपी पे करना है। तो ये सारे बच्चों के लिए है, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम वाली बात है। इसको आप अच्छे से अपने जो भी आपने क्लासेस अटेंड की हैं अब तक, उसको बहुत ध्यान से देखिए, मैंने क्या क्या बताया है, कैसे मैंने समझाया है। फिर पीडीएफ देखिए और आपको बहुत अच्छे से जो भी आंसर्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे और आप बहुत ईजी उसमें कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको अपने जो असाइनमेंट जो दिया था उसको मैंने क्लियर कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, हम लोग आगे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग अब अपना 5th चैप्टर हेल्थ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वीडियो में, कि हेल्थ जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर एक काम में, हर एक चीज़ में हमारा मन लगता हैगा, चाहे वो किसी भी तरह की, चाहे फ़िज़िकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे किसी भी तरह की बात की जाए, हमें हमारी हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है ना। मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि एक वो बच्चा जो कि किसी तरह से तकलीफ़ में हो या किसी भी तरह की उसको तकलीफ़ होगी, तो उसका मन जो है ना ही पढ़ने में लगेगा, ना ही किसी काम में उसका मन लग सकता है। मगर एक वो बच्चा जो पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से अच्छा है, उसके कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, वो बच्चा क्या होगा, उसका हर एक चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, हर एक चीज़ में उस बच्चे का मन जो है वो अच्छे तरह से, बेहतर तरीके से लगता है। ये बात केवल बच्चों के लिए ही लागू नहीं होती है,
ये चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई यंग हो, चाहे वो कोई ओल्ड हो, कोई बुज़ुर्ग हो, ये बात हर एक जन पे लागू होती है कि हम सब जब पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, तो हम हर एक चीज़ में हमारा मन लगता है, हम खुश रहते हैं। आपने देखा होगा वो कोई भी इंसान जब उसको कहीं भी कोई भी तकलीफ़ नहीं हो, पूरी तरह से ठीक है, तो वो अपने आप में खुश रहता है, स्वस्थ रहता है, खुश रहता है। पर कोई भी इंसान अगर उसको हर एक चीज़ मिल रहा हो, हर एक चीज़ से उसको हर एक सुविधाएं मिल रही हो, सब चीज़ उसको मिल रहा है, पर अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता है। तो बच्चों, इस तरह से हम इस चीज़ को आगे देखेंगे कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसको और समझते हैं, तो हमें उसके उद्देश्य को जानना ज़रूरी हो जाता है। यानी कि हेल्थ के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके मेन उद्देश्य हैं, उनको हमको समझना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम हेल्थ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो हम किस किस चीज़ की नॉलेज हमें आएगी और क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। तो हम देखेंगे कि क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। तो बच्चों, हम इसके उद्देश्य देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या हम इस चैप्टर क्या उद्देश्य हैं, क्या उसको जान पाएंगे इसके बारे में। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हेल्थ एंड इट्स एस्पेक्ट्स, यानी कि स्वास्थ्य तथा इसके पहलुओं को जान पाएंगे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम स्वास्थ्य क्या है, इनके अनेक पहलुओं को हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। सेकेंड, अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के महत्व को समझ पाएंगे। हम जब इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हम स्वास्थ्य क्या है उसके महत्व को हम समझ पाएंगे। थर्ड, आइडेंटिफाई द इंडाइसेस ऑफ गुड हेल्थ टू असेस हेल्थ स्टेटस, यानी कि स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन करने से के लिए अच्छे स्वास्थ्य के सूचकों को पहचान सकेंगे। हाँ, यानी कि जो आपकी हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसकी क्या स्थिति है, उसको समझने के लिए कि हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की पहचान किस तरह से करनी चाहिए, ये क्या होती है पहचान, इनका हम आंकलन कर पाएंगे। फोर्थ, अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ एंड मोटिवेट द कम्युनिटी टू फॉलो द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसका मतलब प्रतिरक्षा को समझ पाएंगे और परिवार तथा समुदाय को स्वस्थ बनाए रखने में इसके महत्व को जान पाएंगे। यानी कि जो अपने हेल्थ की किस तरह से हम सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरह से उसको अच्छी हेल्थ किस तरह पा सकते हैं, या अपने हेल्थ की किस तरह से हम उसको बनाए रख सकते हैं एक अच्छी हेल्थ को, इसको हम समझ पाएंगे। और उसके साथ ही साथ हमारे जो परिवार है, जो हमारे परिवार के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको स्वस्थ बनाए रखने में हम अपना जो भी इसके महत्व को हम समझ पाएंगे कि हम खुद भी किस तरह से स्वस्थ रहें और अपने परिवार के सदस्यों को किस तरह से हम स्वस्थ रख सकते हैं, ये हमें जानकारी मिलेगी। समुदाय को टीकाकरण कार्यक्रम का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित कर पाएंगे। यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आजकल बच्चों आपने देखा है कि किस किस तरह से जब बच्चे पैदा होते हैं तो कई तरह के टीके लगते हैं, टीके लगवाए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, उन्हें आगे बीमारियों से बचाते हैं। आपने देखा होगा पोलियो, पहले के समय में पोलियो के जो मरीज़ थे या बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में दिखाई देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिखाई देते थे, क्योंकि पहले जब उस चीज़ का कोई दवाई नहीं थी या कोई चीज़ किस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, टीके नहीं थे, तो उस वक्त ये सारी बीमारियां हो जाती थी। पर आज के समय में आपने देखा होगा कि पोलियो ड्रॉप की जो घर घर पे जाते हैं
जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जो इसमें काम करते हैं, जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, अब पहले कैंप लगता था, वहाँ जाके ड्रॉप पिलाइए। अब क्या हो रहा है, अब घर घर पे आते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं, पोलियो ड्रॉप्स देते हैंगे। तो इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है कि आज के समय में आप पोलियो के जो बच्चे हैं या कोई भी मरीज़ जो इससे पीड़ित हो जाते हैं, उनको बहुत कम हम देखते हैं। आपने देखा होगा, इक्का दुक्का अगर दिख जाए ना तो वो जल्दी नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का अब इसका इलाज, वैक्सीन बनती जा रही है, हाँ, इसका इलाज होता जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जब हमें इसकी पूरी जानकारी होगी, तब हम बता सकेंगे ना, चाहे हमारे परिवार वाले हों, घर वाले हों, चाहे हम हमारे समुदाय के कोई लोग हों, चाहे कोई भी, तो हम उन्हें बता पाएंगे कि किस तरह से कौन सा टीका कब हमें लगाना चाहिए या लगवाना चाहिए, जिससे कि हमारा बच्चा या हमारे घर के जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके या इस बीमारी से बचाया उन्हें जा सके। तो बच्चों, हम इस चीज़ को देखते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये चीज़ आपने, कहावत आपने सुनी होगी कि जान है तो जहान है, होता है ना। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य है हमारे अंदर, अच्छे से हम अच्छे हैं, तो ही हमें सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास पूरा जहान है, सब कुछ है ना। और अगर अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं है तो हमारे लिए कोई भी काम जो है वो हमारे लिए करना मुश्किल हो जाता है, या अपने जीवन में कोई भी काम करने में हमें ना आनंद आता है, ना ही हमें अच्छा लगता है। इसलिए एक अच्छा स्वास्थ्य जो है वो हमारी क्या है, एक नींव है, जिसमें कि हमें खुशी भी मिलती है और कोई भी काम करने में, और उसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। तो अब हम क्या प्रयास करेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे कि हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, और उसके साथ ही साथ हमारे अंदर हमको कुछ अच्छी आदतें जो हैं वो बनानी चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। जब हमें ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, हम उस चीज़ को समझ पाएंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों हमें हेल्थ की जो है डेफिनेशन जानना सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है। जब हम जो लेसन पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है वो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। सो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease. It means prepare functioning of both the body and the mind. It means proper functioning of both the body and the mind. People enjoying good health are more cheerful, energetic, full of life, more efficient at work, and therefore more productive. स्वास्थ्य की परिभाषा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति है। अर्थात शरीर तथा मस्तिष्क दोनों की सुचारू कार्यप्रणाली। इसका क्या इसकी परिभाषा है, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है कि स्वास्थ्य जो है वो केवल इसे नहीं कहा जा सकता है कि इंसान जो है, व्यक्ति जो है वो रोगों से मुक्त हो। ठीक है, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या हैं, पूरी तरह से अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाते हैं, या हम क्या हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ये नहीं कहा जाएगा। मगर स्वास्थ्य का क्या मतलब है कि पूर्ण तरह से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है। यानी कि पूरी तरह से हम चाहे फिज़िकल
शारीरिक दशा हो हमारी, यानी कि हमारे बॉडी से, हमारी शरीर से लेके कोई भी स्थिति हो, मेंटली यानी कि मानसिक तरह से, या सोशल वेल यानी कि सामाजिक तरह से, जो भी हमारी स्थिति है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। हमारी जो हमारा शरीर, हमारा दिमाग और जो स्थिति समाज में हमारी है वो पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। उसको एक अच्छा स्वास्थ्य कहा जाता है, ना ही केवल रोगों की अनुपस्थिति। यानी कि अगर हमें कोई रोग नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ माने जाएंगे। ये पूरा स्टेटस हमारा जब अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तभी हम स्वस्थ या एक स्वस्थ इंसान माना जाएगा। तो ये आपको स्वस्थ यानी कि हेल्थ की डेफिनेशन बताई गई है, और इसमें बताया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अधिक उत्साहपूर्ण व ऊर्जा युक्त जीवन से भरपूर होता है। हम सब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। मैंने बताया भी कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान जब पूरी तरह से स्वस्थ होता है तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण, बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करता है, ऊर्जा से वो भरा रहता है, और उसका जीवन जो है वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर होकर अपने वो काम में करने में अधिक कुशल से वो अपने काम को कर पाता है, और इसके लिए इसके परिणाम स्वरूप उसकी उत्पादकता बेहतर होती है। जो उसकी क्षमता है वो और लोगों के व्यक्ति ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये आज हमने स्वास्थ्य का, हेल्थ का उद्देश्य देख लिया, और उसके साथ ही साथ हमने उसकी डेफिनेशन देखी है। तो आज हमने 2 चीज़ बच्चों पढ़ा है। इस दोनों चीज़ों को अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।